Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today we will discuss disorder of fatty acid oxidation. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था क्या है बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। डिसऑर्डर्स की यदि हम बात करें, डिसऑर्डर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, एक डिसऑर्डर सबसे पहले हम बात करेंगे सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सिड्स क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है हेल्थी इन्फेंट्स की। स्वस्थ जो शिशु होता है उसकी क्या अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है हेल्थी इन्फेंट्स की। ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज। MCAD जो होता है, MCAD क्या है? मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से सिड्स होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। 10% केस में ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, इसमें ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसमें अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाएगी बेबी की ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एसाइल मीडियम चेन एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या होता है, सिड्स होता है और इसमें बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैमिकन वॉमिटिंग सिकनेस। जैमाइकन वॉमिटिंग जो सिकनेस है ये होती है ड्यू टू ईटिंग अनराइप एकी फ्रूट्स। अनराइप एकी जो फ्रूट्स होते हैं उनको खाने से जैमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस होती है। अब जो अनराइप एकी जो फ्रूट्स होते हैं इनमें होता है हाइपोग्लाइसिन ए, जो क्या है, टॉक्सिक अमीनो एसिड है। हाइपोग्लाइसिन ए टॉक्सिक अमीनो एसिड होता है, ये इनहिबिट कर देता है एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज को। एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज यदि इनहिबिट हो गया तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिजीज है जैमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस किसके कारण होती है? ईटिंग ऑफ अनराइप एकी फ्रूट्स। ये करेक्टराइज होती है सीवर हाइपोग्लाइसीमिया से, वॉमिटिंग से और कन्वुल्जन से। सीवर हाइपोग्लाइसीमिया, वॉमिटिंग, कन्वुल्जन से क्या होती है, करेक्टराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड। ऑड चेन फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन जो होता है सिमिलर होता है बीटा ऑक्सीडेशन के। यहाँ भी एसिटिल कोएंजाइम ए बना एक, ठीक है, जो TCA साइकिल में चल जाएगा। एक होता है प्रोपायोनिल कोएंजाइम ए। प्रोपायोनिल कोएंजाइम ए से बनता है मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए। मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए बनता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके अलावा इसके लिए क्या प्रेजेंस, ATP, बायोटीन और CO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ABC से याद रखेंगे, A4 ATP, B4 बायोटीन, C4 CO2। प्रोपायोनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो गया मिथाइल मेनोनिल कोएंजाइम ए में। मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। सक्सिनिल कोएंजाइम ए TCA साइकिल में चला जाएगा। मेथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है मेथिल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा? मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज। और ये विटामिन B12 डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। अब यदि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए या इस म्यूटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिसऑर्डर हो जाता है, कौन सा? मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ म्यूटेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या मिथाइल है, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन इन पेरोक्सिसोम। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में। ये पेरोक्सिसोम में जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ये होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है इसमें पेरोक्सिसोम में, जो आगे फॉलो करता है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन का। पेरोक्सिसोमल जो ऑक्सीडेशन है ये इंड्यूस होता है हाई फैट डाइट से। यदि हम हाई मात्रा में क्या ले रहे हैं, फैट को ले रहे हैं डाइट में, तो उससे इंड्यूस होता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जैसे कि क्लोफिब्रेट हाइपोलिपिडेमिक ड्रग दे रहे हैं। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग गिवन की गई है पेशेंट को या नॉर्मल इंडिविजुअल को। ठीक है, तो क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन होगा पेरोक्सिसोम में। इससे एक डिजीज है, कौन सी है? जेलवेगर सिंड्रोम। जेलवेगर जो सिंड्रोम होता है वो करेक्टराइज होता है एब्सेंस ऑफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम एब्सेंस होगा जेलवेगर सिंड्रोम में। ठीक है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं टिश्यू जैसे कि ब्रेन में, लिवर में और किडनी में। इसी को जेलवेगर सिंड्रोम को हम बोलते हैं, जेलवेगर सिंड्रोम को बोलते हैं सेरेब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, ब्रेन, लिवर और किडनी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे बोला सेरेब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिकॉज क्या है, पेरोक्सिसोम एब्सेंस है। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कहाँ होता था? पेरोक्सिसोम में होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन की यदि बात करें, इनमें रिमूवल होता है 1 कार्बन यूनिट एट ए टाइम। अल्फा ऑक्सीडेशन में 1 कार्बन यूनिट रिमूव होती है एक टाइम पे। इसमें क्या है, नॉट इन्वॉल्व द बाइंडिंग ऑफ फैटी एसिड टू कोएंजाइम ए। इसमें फैटी एसिड कोएंजाइम ए से बाइंड नहीं होता है और ना ही इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है रेप्सम्स डिजीज।
रेप्सम डिजीज का कारण क्या है? एल्फा ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट। एल्फा ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट होगा तो रेप्सम डिजीज होती है। ये होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फाइटेनिक एसिड एल्फा ऑक्सीडेज एंजाइम। फाइटेनिक एसिड एल्फा ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसमें डेफिशिएंसी होगी तो रेप्सम्स डिजीज होती है। रेप्सम डिजीज जो होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, करेक्टराइज होता है सेरेब्रल एटेक्सिया से और पेरिफेरल न्यूरोपैथी से। ठीक है, तो एल्फा ऑक्सीडेशन में डिफेक्ट होगा तो रेप्सम डिजीज होती है। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी? फाइटेनिक एसिड एल्फा ऑक्सीडेज एंजाइम डिफेक्ट हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सेरेब्रल एटेक्सिया हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और माइक्रोसोम्स में। एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, उसमें दो एडिशनल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एक तो आइसोमरेज, एक एपीमरेज। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेस एनर्जी देता है सैचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की प्रेजेंस पोज प्रॉब्लम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है डबल बॉन्ड की क्या है? प्रेजेंस। ये बात होगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की। तो हमने स्टडी की डिसऑर्डर्स एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।